अस्सलाम वालेकुम। इन दिनों दानिश कनेरिया जो पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर रहे, स्पिन बॉलर, उन्होंने काफ़ी तवील अरसा जो है वो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। पूरी दुनिया में बेशतर जो टेस्ट मैचेस थे वो उनमें कामयाबी दिलवाई। शोएब अख्तर ने पीटीवी स्पोर्ट्स के ऊपर बात करते हुए एक रियलिटी बेस्ड कहा कि हमारे यहाँ कुछ इस तरह के भी हालात हैं कि हम लोगों को इज़्ज़त नहीं देते। बिलखुसूस से उन्होंने बात की दानिश कनेरिया की कि जब वो जीते तो वो एक मरतबा खाना डाल रहे थे तो किसी ने कमेंट पास किए कि ये भी देखें यहाँ से खाना खा रहा है फलां चीज़। और ये बेसिकली एंड ऑफ द डे उन्होंने बात ये की कि हम रेसिस्ट हैं, हम मुतअस्सब लोग हैं और क्रिकेट के अंदर भी इस तरह की चीज़ें हैं। मैं शोएब अख्तर से 100% जो है वो मुतफिक हूँ और उनसे एग्री हूँ। उसकी रीज़न कि हमारे सामने बेशुमार ऐसी एग्जाम्पल हैं, हिंदू, ईसाई, सिख तो अपनी जगह के ऊपर, हम तो अपने लोगों के साथ भी जो है वो अच्छा बर्ताव नहीं करते। मैं मानता हूँ मोहम्मद यूसुफ जोहाना से मोहम्मद यूसुफ बने, वो भी तो हमारे अच्छे अखलाक से मुतासर होकर दीन इस्लाम के अंदर आए हैं। दूसरी जानिब ये भी एक हकीकत है कि दानिश कनेरिया जो हैं उनको हमने इमरान ताहिर के ऊपर जो है वो फोकियत दी, उसके बाद एक तवील अरसा वो खेलते रहे पाकिस्तान के लिए। और आज शोएब अख्तर ने एक बात की, फिर उसके बाद दानिश कनेरिया, चूँकि आजकल तो हर एक जो है वो यूट्यूब चैनल बना के अपनी वो चीज़ें फीलिंग्स शेयर करते हैं। कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं कि उनको वहाँ से जो है वो ये चीज़ मिले कि वो फेम पाएँ, उनको यूट्यूब को ऊपर सक्सेस हो जाएं जल्दी से। लेकिन मैं ऐसे फैक्ट के ऊपर बात करूँगा जो हकीकत के ऊपर मबनी हैं। आप देखें कि ये कैसे मुमकिन नहीं है कि दानिश कनेरिया को गलत ट्रीट नहीं किया गया होगा। हम जिस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, अगर उसको बिल्कुल बारीकी से निचली सतह से ऊपर तक जाएं तो आप देख लें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर जो प्लेयर सेलेक्ट होते हैं, हमारे यहाँ फैसलाबाद और लाहौर और कराची और इस्लामाबाद, फिर लाहौर और इस्लामाबाद, हम तो इस हद तक मुतासब और रेसिस्ट हैं कि हम कराची वाले लाहौर को शायद पसंद नहीं करेंगे, फ़लाँ के लड़के ज़्यादा खेल के फ़लाँ के कम। आप वकार यूनुस और वसीम अकरम की एग्जांपल ले लीजिए, इसके अलावा बाकी चीज़ों को देखें। हम सूबा वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, कास्ट, अराई, फ़लाँ उन चीज़ों की बुनियाद के ऊपर, महाजिर और मकामी की बुनियाद के ऊपर लोग हम तकसीम दर तकसीम हैं। मेरिट की तो बात ही ना करें आप। दूसरी जानिब आप देखें कि हम जिस पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, कहाँ होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, बाकी चीज़ें होती हैं कि कंपेयर मैं इंडिया के साथ नहीं करूँगा, वो तो उनका तो कोई सानी नहीं है हिटलर के बाद अगर चीज़ें देखी जाए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, फ़र्ज़ करें पाकिस्तान में कोई भी नॉन मुस्लिम जो है वो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या बात ऐसी ओहदों के ऊपर नहीं रह सकता जहाँ पे सिर्फ मुसलमानों को ये इख्तियार हासिल है कि कोई मुसलमान ही उसके ऊपर आ सकता है। चंद MNA हैं हमारे पास, MPs हैं, लेकिन हम पाकिस्तान में क्या करते हैं कि हिंदू, वो जिसका रंग काला है, हमें बचपन में बताया गया वो हिंदू होता है। ईसाई जो हैं वो चंगड़ होते हैं, मांगने वाले खाकरूब जो सड़कें साफ करते हैं। सिखों ने अपने बलबोते के ऊपर, चूँकि दलेर और नडार किस्म के लोग होते हैं, उन्होंने अपना मकाम बना लिया। हम तो अकलियत, ठीक है, इनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए। बाज़ का तो हम अपने मुल्क के अंदर अपने मुसलमान लोग जो होते हैं, जो बाज़ कबाइल होते हैं, कम अक्सरियत में होते हैं, हम तो उनको भी अकलियत कहते हैं, जबकि आइनी एतबार से अकलियत जो है वो नॉन मुस्लिम्स के लिए किसी मुल्क के अंदर होता है। तासब हमारे अंदर है, इस तरह की हरकतें हम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम घरों में, माशरे में, मुल्क के अंदर हम ये चीज़ें देखते आए बचपन से, और आज के दौर में भी ऐसा है। शोएब अख्तर ने जो पॉइंट रेज़ किया कि हम बेसिकली किसी को अप्रिशिएट नहीं कर सकते, उसकी बात करते हुए शोएब अख्तर ने एक एग्जांपल दी दानिश कनेरिया के साथ, ये चीज़ें हुई, उसके बाद एक तूफान खड़ा हो गया। हालांकि बात है कि इंडिया वाले तो उसको सपोर्ट करेंगे चूँकि हिंदू है, और आजकल वैसे भी हालात ऐसे बन चुके हैं कि हिंदू की मदद करो और बाकी जो हैं वो जाएँ बाढ़ में। तो दानिश कनेरिया वाली बात शोएब अख्तर की तरफ से ठीक, लेकिन कम अज़ कम आप लोगों को, जो ज़िम्मेदार किस्म के लोग हैं, उनको सोचना चाहिए कि बजाय इसके कि आपको कह दिया गया जी कि हमारे ये जो पाकिस्तान का इदारा ये दुनिया का नंबर 1 है, ये कुछ भी चाहे वो कर सकता है। बाज़ रूमर्स, बाज़ ऐसे चीज़ें फैला दी जाती हैं फील्ड के अंदर कि लोगों के दिमाग में, जहनों में घुस जाएं, लेकिन हकीकत में वैसा होता नहीं है।
लेकिन ये हकीकत है कि हम नॉन मुस्लिम जो हैं या बाकी लोग जो हैं या अक़लियती बरादरी, हम उनको बुरा समझते हैं। किसी को चंगड़ कहते हैं, किसी को खाकरूब कहते हैं, मांगने वाला कहते हैं। एजुकेशन में वो लोग आ नहीं सकते। हमने उनके लिए अपने मुल्क के अंदर एक सेपरेट चीज़ें करके, कभी कोई सिख हमारी टीम में खेला, आप इंडिया में देख लें कितने मुसलमान लोग खेले, वो कैप्टन बनते रहे। इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट रहा, इंडिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह सिख कम्युनिटी से रहा। आप दिखाएं, हमारे पास ये एग्जाम्पल्स हैं। हमें अपने दरमियान में झांकना चाहिए, कुछ चीज़ों को देखना चाहिए। जब हम ये फिगर मैं इसलिए साथ में डिस्कस करता हूँ पोलिटिकली इसके ऊपर कि जब वहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते तो दानिश कनेरिया को ठीक है कि एग्जाम्पल सेट करने के लिए और मोहम्मद यूसुफ को हमने लाया। भले वो दानिश कनेरिया तो उस लेवल के टैलेंटेड नहीं थे, लेकिन मोहम्मद यूसुफ तो ज़ाहिर है डेफिनेटली वो अच्छे खिलाड़ी थे, टेस्ट में भी और वनडे में भी। तो एक अच्छी एग्जाम्पल तो कायम कुछ लोगों ने कर दी, लेकिन जब वो लोग एक टीम के साथ एक किसी चीज़ का हिस्सा होते हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ पे इनसाइड हमारे जहनों में, हमारे दिलों के अंदर बाज़ मनफी सोच और ख़यालात ऐसे हैं जो कभी नहीं निकलते हैं। और इन्हीं गलत और मनफी ख़यालात का इजहार जो शोएब अख्तर ने अपनी आंखों से देखा, उसका इजहार किया, और यही हकीकत है। और इस हकीकत को मानना चाहिए। जो ज़िंदा ज़मीर लोग होते हैं वो हकीकत को कभी नहीं जुटाया करते। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।